नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। आज है 16 मार्च और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है आज का, क्योंकि आज जो है कि छात्रवृत्ति भेजे जाने की जो है कि बात कही गई है प्रशासन के द्वारा। आप जो सामने सर्कुलर देख पा रहे हो इसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ है। अब कुछ बातें मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूँ क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो पहली बात की छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, वो तो डिस्कस करेंगे ही। उसके अलावा कुछ न्यूज आ रखे हैं जिनका रिजेक्ट हुआ, उनके रिगार्डिंग भी बात की जाएगी। तो जो रिजेक्ट हुआ वो भी पूरी वीडियो को देखें और जिनको छात्रवृत्ति का इंतजार है वो भी वीडियो को देखें। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा वीडियो शुरू होने के पहले ही कि देखो, मैं वीडियो में अगर कोई डेट या कोई तारीख या कुछ बताता हूँ, क्लेम करता हूँ, तो वो मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन नहीं होते। ये बात की डिफरेंस आपको समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हो कमेंट में बोलने लगते हो। देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि आज से छात्रवृत्ति भेजी जाएगी 16 से लेकर 20। तो ये बात मैं बोल भले रहा हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपको उसका नोटिफिकेशन, उसकी न्यूज है वो भी दिखाई दे रहा होगा कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब आपके स्क्रीन पर देखो जो ये दिखाई दे रहा है, ये DW का रिप्लाई है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो PFMS द्वारा जो छात्रवृत्ति भेजी जाएगी 20 मार्च तक 2023 तक नियत है। अब यहाँ पर देखो जो डेट लिखी बस मैं वही पढ़ रहा हूँ। और इसके बाद ऑफिशियल सर्कुलर आप जब ओपन करोगे तो उसमें भी अगर आपको पढ़ना आता होगा, जो मैंने कल दिखाया था उसको अभी रुको एक सेकंड में आपको दिखाया था, उसमें भी जो डेट लिखी हुई है वो 16 से लेकर 20 मार्च ही लिखी हुई है। इस वजह से मैं सिर्फ उस डेट को पढ़ के आपको बताता हूं, मैं अपने ओपिनियन नहीं शेयर करता। तो देखो ये रहा वो ऑफिशियल सर्कुलर जिसकी रिगार्डिंग मैं बात कर रहा था। देखो ये DW का निकाला हुआ सर्कुलर, ये मैंने प्रिंट नहीं किया, DW ने सर्कुलर निकाला था। तो उसमें जो छात्रवृत्ति भेजे जाने की जो तारीख लिखी हुई है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि 15 मार्च तक लखनऊ डेटा भेजा जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 16 से लेकर 20 तारीख तक यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी DW अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में पैसा भेजा जाना, वो चलेगा 20 मार्च तक। चलेगा कब तक? 20 मार्च तक। 16 तारीख से स्टार्ट हो गए, 15 तक ये खत्म हो गया, उसका 16 से लेकर 20 तक पैसा भेजा जाएगा। तो ये जो डेट और तारीख आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप मैं बोलूं या ना बोलूं आप खुद भी पढ़ सकते हो कि हाँ वही चीजें लिखी। तो मैं वही चीजें आपको बता रहा हूं। इस वजह से आप लोग मेरे खिलाफ कोई हेट कमेंट या कोई कमेंट करने से पहले बचें और ये चीजें सोचा करें कि डेट या न्यूज अपडेट जो भी आती है उनको प्रूफ के साथ दिखा के बस मैं उन्हीं को आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर जो तारीख लिखी हुई है आज की डेट में देखो छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कौन सा स्टेटस की आज की डेट में भेजी जाएगी और कब तक भेजी जाएगी, क्योंकि अभी तक तो भेजी नहीं गई है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखो छात्रवृत्ति अभी तक तो देखो भेजी नहीं गई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9-10 बजे के करीब में, तो अभी तक छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई। लेकिन जनरली छात्रवृत्ति देखो कल शाम में कुछ ITI वालों की कल शाम में भेजी गई है 7-8 बजे के बाद में। लेकिन छात्रवृत्ति आज की डेट में जो 16 मार्च मतलब आज से भेजे जाने की पूरी उम्मीद है। मैंने आपको नोटिस और सर्कुलर दिखाया कि उन्होंने बोला हुआ है तो भेजेंगे। तो आज देखो मैक्सिमम लोगों की तो नहीं आएगी, मतलब ज्यादातर लोगों की भले ना आए, लेकिन कुछ लोगों की जरूर आज की डेट में भेजी जाएगी और वो भेजी जाएगी दूसरी टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कोई वो है टाइम है कुछ फिक्स है कि आप सुबह चेक करो और आपका पैसा भेज दिया गया। तो पैसा भेजा जाएगा, दूसरी मीटिंग आपको देखना पड़ेगा। पैसा काफी लोगों का भेजा भी जाएगा आज की डेट में और नहीं भी भेजा जाएगा। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो मैं कल भी बताया था आप लोगों को कि जो पैसा भेजा जाएगा वो 31 मार्च तक उसकी तारीख है, क्योंकि उनकी तरफ जो रिप्लाई आया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पर एक छात्र को देखो रिप्लाई आया हुआ है IGRS का। तो अलग अलग डेट आ रही है, जो मैक्सिमम डेट आ रही है वो 31 मार्च तक आ रही है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि 16 मार्च से 31 मार्च के दौरान छात्रवृत्ति आएगी। तो उसके बीच में कभी भी आपकी आ सकती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 16 को ही आप चेक करने लगो और आपकी ना आए तो आप परेशान हो जाओ, भाग दौड़ करने लगो। यहाँ पर देखिए उनका रिप्लाई है DW का कि इनका शिकायतकर्ता के संबंध में अवगत कराता है कि वित्तीय वर्ष 22-23 की छात्रवृत्ति प्रक्रिया प्रचलन में है, मतलब कि काम चल रहा है उस पर। पात्र पाए जाने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर धनराशि का प्रेषण नेफ्ट PFMS के माध्यम से माह मार्च 2023 के अंत तक प्रेषित किए जाने की संभावना है। मतलब यहाँ पे जो रिप्लाई है उसमें बोला गया है कि मार्च 2023 के आखिरी तक जो है कि उम्मीद रखें छात्र, उस तक पैसा भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक रिप्लाई देख दिया। DW को मैंने 2 नोटिस सर्कुलर दिखाए, उसमें 20 मार्च तक लिखा हुआ है, इसलिए अलग अलग डेट आ रही है। इसलिए ओवरऑल आप टोटल जो डेट मान के चलो वो 16 से लेकर 31 के बीच में मान के चलो। यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ। अब देखो छात्रवृत्ति आएगी किसकी। देखो छात्रवृत्ति जनरली आज की डेट में सिर्फ मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जिनका मार्च में वेरीफाई हुआ उनको थोड़ा सा कम चांस है आज की डेट में छात्रवृत्ति आने का। उसका रीजन है कि देखो मार्च में वेरीफाई हुआ है तो उनका डेटा हो सकता है कभी पूरी तरह से लखनऊ ना भी भेजा गया हो। तो जिनका लेकिन दिसंबर में और 15 फरवरी के पहले, जैसे अभी अब जो स्टेटस देख रहे हो ये 13 दिसंबर का स्टेटस वेरीफाई हो गया है, तो इनका डेटा ऑलरेडी लखनऊ भेजा गया है। तो इनको ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज की डेट में छात्रवृत्ति इनको भेजी जाएगी। सो मार्च वालों की कम चांस है कि आज भेजी जाएगी, लेकिन भेजी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं भेजी जाएगी। ये कंप्लीट उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरिट के हिसाब से देंगे छात्रवृत्ति। मेरिट का मैंने कल आपको समझाया था। मेरिट का मतलब होता है कि परसेंटेज क्राइटेरिया पे लिस्ट बनाई जाती है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है छात्रवृत्ति भेजी जाती है। तो मेरिट के अकॉर्डिंग भेजेंगे, और अगर मंथ वाइज भेजेंगे तो दिसंबर वालों और
नवंबर वालों को पहले भेजेंगे, मार्च और इनको बाद में भेजेंगे। सो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कि कुछ लोगों को जैसे कि अब ये वाला दिक्कत है, वेरीफाइड बाय बैंक है लेकिन यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो आज की डेट में आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में भी कंफर्म किया कि एनपीसीआई मैपिंग चेक हो रही है। तो जिन्होंने चेक नहीं किया, जिनको टेक्निकल एक्सेप्शन आ रहा है, वो अब नहीं आएगा, आपको चेक कर लेना है। आप कैसे करोगे वो बता देता हूं। उसके बाद अभी न्यूज आ रखे हैं रिजेक्टेड वालों के लिए। तो देखो एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको गूगल सर्च करना है, सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने जो वेबसाइट खुल के आ रही है मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। अब इस पेज को ओपन कर लोगे, यहाँ पर देखो सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, जितनी भी आपको काम की लिंक है, स्टेटस चेक करने की लिंक हो गई, या फिर आपको जो है कि एनपीसीआई मैपिंग की ये लिंक आप देख रहे हो, यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक। यहाँ क्लिक हेयर करके आप यूआईडी की जो वेबसाइट होती है आधार वाली, वहां चले जाओगे, आधार नंबर डालोगे, ओटीपी जाएगा और वहां पे आप देख सकते हो कि आपका जो है कि एनपीसीआई मैप है या नहीं। उसके अलावा देखो पीएफएमएस पे जो इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके स्टेटस आप ओपन कर सकते हो कि आपकी छात्रवृत्ति भेजी गई या नहीं भेजी गई। सो उसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, उसकी जो समस्याएं आपको आ रही है वो वीडियो आप लोग देख लेना, उसी में वो चीजें समझाई थी। अब चलते हैं जो न्यूज आ रखी है उनको हम लोग कवर करते हैं। रिजेक्टेड वालों के लिए क्या अपडेट है उनको देख लिया जाए वीडियो के अंदर। तो देखो सबसे पहले जो न्यूज आ रही है ये आ रही है एकेटीयू और बीटीई की लापरवाही से फंसी 5000 छात्रों की छात्रवृत्ति। ये बेसिकली आ रहा है जो सत्यापित नहीं वाला मैटर है, वो मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, बड़ा हो गया है। सो उसमें पूरी उम्मीद है, 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि उनके जो है कि स्टेटस वेरीफाई किए जाएंगे, क्योंकि उसमें छात्रों की कोई गलती नहीं और मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये बनारस से आ रही है अपडेट, वाराणसी से आ रही है। 25,000 आवेदन हुए निरस्त, विद्यार्थी लगा रहे विकास भवन का चक्कर। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या, देखो छात्रवृत्ति के लिए भेजे गए 1.25 लाख फॉर्म, छात्रवृत्ति के लिए भरे गए करीब 1.56 लाख फॉर्म में से 1.25 लाख सही पाए गए। मतलब कि करीब 1,25,000 छात्र जो फॉर्म है वो सही पाए गए, उनको निदेशालय भी भेज दिया गया है छात्रवृत्ति के लिए। यहाँ पर देखिए आप पढ़ भी सकते हो कि समाज कल्याण विभाग ने सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति जाति के इतने छात्र और इतने फॉर्म लखनऊ अपने विभाग में भेजे हैं, इनकी इसी माह छात्रवृत्ति इनके खाते में भेज दी जाएगी। देखो यहाँ पर इस न्यूज में भी आप लोग देख सकते हो, इसी माह का मतलब है कि मैक्सिमम 31 मार्च तक छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। और जितनी जगह से अपडेट आ रही है सब में एक ही डेट लिखिए कि मैक्सिमम 31 मार्च तक सभी की छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। और यहाँ पे जो ये वाला मुद्दा सत्यापित नहीं वाला, वो बहुत बड़ा मैटर बन चुका है अभी की डेट में। तो पूरे चांसेस हैं कि उनका दोबारा से फॉर्म वेरीफाई किया जाएगा। तो उसमें देखो छात्रों का बहुत सवाल है कि सर हमको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, पूरा काम आपके कॉलेज का है और विश्वविद्यालय का काम है। उनको पीडीएफ में जो है कि जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी सबका बना के कितने छात्रों का फॉर्म भरा गया, कितने फॉर्म को वेरीफाई किया गया है और उनकी सारी डिटेल और एक शपथ पत्र, ये सारी चीजें आपके कॉलेज के डीन को देनी है, आपको नहीं करना है। इसमें कुछ भी आप लोग कंफ्यूज ना होए कि आपको शपथ पत्र बनाना है, ये आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है। अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है, आपको नहीं करना है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब ये देखो यहाँ पर ये सारा मैटर है, रिजल्ट देरी से आने से भी दिक्कत हुई। अब देखो रिजल्ट जिनका नहीं आया वो भी रीजन हुआ है। जिन छात्रों के फॉर्म शैक्षिक संस्थानों से अग्रसारित नहीं किए गए, उसे शासन स्तर से देखो ठीक करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही देख रहे हो, जिनका सत्यापित नहीं, यानी कि इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, इस रीजन के कारण जिनका रिजेक्ट हुआ है, उनका पूरा चांस है, पूरी उम्मीद है कि उनका जो है कि स्टेटस वेरीफाई किया जाएगा। अब देखो वेरीफाई किया जाएगा, कब किया जाएगा इस पे अभी तक आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आई है, ना कोई डेट आई है कि कब किया जाएगा। तो आएगा, किया जाएगा। अगर किया भी जाता है तो मार्च में कम चांस है छात्रवृत्ति मिलेगी, हो सकता है कि अप्रैल में छात्रवृत्ति दी जाए, एटलीस्ट दी जाए, ये इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई किया जाए वो इंपॉर्टेंट है। अब मार्च में नहीं भी देते हैं, रिजेक्ट हो गया तो कम से कम देंगे, वही बड़ी बात है। यहाँ पर एक और न्यूज आ रही है, ये भी देख लीजिए आप लोग। छात्रवृत्ति के 4000 आवेदन निरस्त, ये मथुरा से आ रही है अपडेट की, वहां पे टोटल 4000 आवेदन निरस्त कर दिए गए। देखो ये जो आप निरस्त और ये सारी चीजें देख रहे हो, इनका एक बड़ा रीजन ये भी है कि घोटाला बहुत ज्यादा छात्रवृत्ति केस में होता था। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, उन्होंने लिखा भी है कि 20-21 के समय में 23 करोड़ का गोलमाल हुआ था, इस वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इन लोग थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि जो एलिजिबल छात्र हैं, जिनको सच में छात्रवृत्ति की जरूरत है, उनका सब कुछ सही है, उसको भी रिजेक्ट करना, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। घोटाला कोई और करे और उसकी मतलब कोई भी खामियाजा कोई और भुगते, ये भी गलत है। तो इनको इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सारे स्टेटस हो गए जो मैंने आपको दिखाए ऑलरेडी, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। अब देखो छात्रवृत्ति आज शाम तक देखिए आएगी, काफी लोगों की आएगी और बहुत लोगों की नहीं भी आएगी। तो आप लोग पूरा शाम तक इंतजार कीजिएगा, और जिनकी भी छात्रवृत्ति है वो कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे आप लोग जुड़ जाइए। वहां पे आपको क्या करना है, अपना स्क्रीनशॉट आपको प्रूफ देना है, छात्रवृत्ति आई, कौन सा कोर्स है, कौन सा ईयर है, सारी चीज आपको भेजनी, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।